जब देखा कि वो प्लेयर्स लूट कंप्लीट करना चाह रहे हैं, कीरू लूट पे ध्यान दे रही है, तब इन्होंने स्ट्राइक किया। और ये काफी पीछे जा चुके थे, अगर रेडा आपने ध्यान दिया होगा, ये कवर देने के लिए गए थे, बट इनको आना पड़ा आगे, वहां पे फाइट्स इनिशिएट करना पड़ा, बट हिक बॉसन की वो टीम फाइट्स यहाँ पे गॉटलाइक के साथ। एक प्लेयर यहाँ पे देख लीजिए ओमेग्यू, उनको फिनिश ऑफ, आखिरी प्लेयर के ऊपर एक ही प्लेयर वहां पे दिखाई दे सकता है, बाकी 3 प्लेयर्स तो यहाँ पे है ही नहीं। तो इस प्लेयर को फिनिश ऑफ करना बड़ा ही आसान है, इस प्लेयर को खत्म करना बड़ा ही आसान है। ओ माने वहां पे सामने प्लेयर वहां तुम्हें गन लेके एक 1v4 की फाइट, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। जॉनथन ने देख लीजिए उनको डाउन किया, ऑन द स्पॉट फिनिश ऑफ कंफर्म किया। रेडर ऐसा हुआ ना कि वो एवेंजा का पीछा करते करते मुझे लगता है यहाँ तक पहुंचे, और प्लेयर 1 के एंगल से थोड़े से अनभिज्ञ है, उनके एंगल के बारे में ज्यादा आइडिया है नहीं, और इसी चीज का फायदा प्लेयर 1 उठाते हुए देखने को मिलेंगे। बट चलिए, वो विंडो का पीक एडमिनो को वो एंगल भी देखने को मिल चुका है। लॉब्स्टर उन्हें फिनिश किया जाएगा, मान्या व्हीकल स्लैम देके समाप्त करते हुए देखने को मिले। प्रो का पुश, उन्होंने फायदा उठाया इस चीज का, मान्या को टेक डाउन किया जाएगा, बट बैकअप है, स्पावर है, दूर दराज से टीम नाइट मॉब्स के लूसीफर का स्प्रे आता देखने को मिला, बट फ्रैग लेके जाएंगे स्पावर। इज दिस इट? क्या ऑटोबॉट्स की कहानी यही समाप्त होती हुई देखने को मिलेगी? ऑलरेडी पॉइंट्स टेबल को लेके स्ट्रगल कर, बट एडमिनो फिर से वो ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी की पूरी टीम जब एक साथ तैयार हो चुकी है तो वो जरूर यहाँ पे पुश करेगी, बट एडमिनो का ग्रेनेड वो काफी था, और वहां पे ऑटोबॉट्स के जो आखिरी प्लेयर जब समाप्त हुए, जैसी टीमें भी तो देखने को मिलती है लॉबी में, जिन्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता, और वो लगातार ताबड़तोड़ जहां देखिए वहां पुश करके फिनिशेस निकालने की कोशिश करती है। उस मोमेंट पे पावर फिर से चोट पहुंचाई, और वो रीमैच जिसकी मैं बात कर रहा था पल भर पहले, वो शायद शुरू होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ तो वो फिनिश भी निकाल दिया गया। लूसीफर द गॉड ऑफ इविल है वहां पे। अमूमन सारी टीम्स ऑलरेडी पहुंच चुकी है। टेंजन वर्सेस हीरोइक्स गॉटलाइक वो होगा सदर्न वेस्टर्न पार्ट पे, और साथ ही साथ ये जो टीम्स बाहर से रोटेट कर रही है, लीजिए जॉनथन की बात करी थी, वो फाइट वहां पे शुरू होते हुए देखने को मिल चुकी है। मान्या उन्होंने 1+ गॉड्स के प्लेयर्स को नॉक करना शुरू कर चुके हैं। एक्वानॉक्स उन्हें समाप्त किया जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का वो रैम्पेज रुकने के लिए रेडी रही, और ये छोटे से हाउस के अंदर बैठे प्लेयर बड़े पावर बैंग ऑन शॉट्स पूरी तरीके से चित करते हुए वहां पे अपने ओपोनेंट्स को, और अब 1+ गॉड्स रेन एक अच्छा सपना उनके दिमाग में भी था कि वो क्वालिफाई करेंगे, पर उस क्वालिफिकेशन पे बार बार शिकायत खड़ी करती हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक देखने को मिलने वाली। उनके द्वारा जो स्प्रेज आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया, बट जस्टिन इनसे बच के खेलना होगा आपको। ये वो छुपे रुस्तम है जो बार बार चोट पहुंचाते हैं अपने ओपोनेंट्स को, बट अभी पीछे हटने पे मजबूर। मान्या, जॉनथन, सबने शिकंजा कस लिया, मॉलीज यूज हो रही है, यूटिलिटीज फेंकी जा रही है, बचने का कोई सवाल ही नहीं बनता। 2 मिनट पहले 8 फ्रैग थे, 2 मिनट बाद अब वो 12 हो चुके हैं। एक और बड़ी दिग्गज टीम की पूरी मैन पावर स्प्रे था उनके पास, वो हिट मार्कर्स आए थे उनके पास, और इस बीच आप ये भी तो देखिए बनी के द्वारा इस पावर को टेक डाउन किया जाएगा। यश उन्हें टेक डाउन किया गया, बट बनी का ये जो नॉक है वो 2 दिशाओं में फाइट ले रहे हैं। बनी नाइट मॉब्स के फ्यूचर को भी नॉक करा हुआ है उन्होंने, एक्चुअली वो एडमिनो के द्वारा नॉका है, लेकिन उन्हें पता है कि नॉक्स निकल रहे हैं, ग्रेनेड्स वो फिनिश फील्ड में पड़ रहे हैं इस समय, बट कोशिश पूरी रहने वाली है कि इस पावर को रीसेट मिले। प्रीति वो भी इस फाइट में अब इंटरेस्टेड है, वो भी चाहते हैं इस फाइट का एक हिस्सा, बट बनी उन्हें टेक डाउन करना जरूरी है। ग्रेनेड का स्प्लैश डैमेज जॉनथन का, वो बनी को टेक डाउन करेगा। हिग्स बोसोन इज आउट, पहले रोंडो में भी किया था, फिर यहाँ पे थे, वो नॉकडाउन हो चुके हैं। वेवरन का ये ग्रेनेड एस्पावर को घुटनों पे डाल सकता है, जॉनथन को वहां पे समाप्त कर सकता है, लेकिन वो सटीक निशाना लगाए तो लगाए, लेकिन जॉनथन का वो ग्रेनेड जिससे हैश डाउन हुए थे, और एस्पावर वो वेवरन के ग्रेनेड से वहां पे घुटनों पे देखने को मिल जाएंगे। फ्लॉक अब वो एक और ग्रेनेड, फ्लॉक जैसे खिलाड़ी हैं जो पलटवार करना जानते हैं, उतना ज्यादा बड़ा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अब नहीं बिल्ड कर पा रहे, बट जॉनथन उनके ऊपर एक बड़ा सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया, कार्रवाई करी, एक खिलाड़ी को डाउन तो किया, और ये फ्लॉक नीचे गिरे। अच्छा मौका है मान्या के पास, जॉनी को फिनिश होने नहीं दिया। मान्या स्ट्राइक्स एट द राइट मोमेंट। कप्तान अपनी टीम के लीड अंदर अपना तूफान लेके आई है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। बीते दिनों में यासना केनी अपर रिजेस पे, साल्बर केनी डाउनवर्ड एरिया पे बड़ी गेम्स निकाले, बट 4TR के पेन इज लाइव 1v2 आए हवरक्राफ्ट के साथ उड़ा ले गए आंधी में पूरी अपोनेंट को, और अब सिर्फ एडमिनो बचे हैं, इन्हीं के ऊपर है वो भारी जिम्मेदारी। बट 16 फिनिशेस यहाँ पे हमें देखने को मिल चुका, बट 40 किसी न किसी टीम का गेम खराब करेंगे, एंड प्रोबेबली मुझे तो लगता है कि वो 4TR के प्लेयर ही होने वाले हैं, क्योंकि उनके पास एडमिनो के पास जो क्लियर साइट है वो नहीं किया। लेकिन चलिए मोटी वो प्री फायर थ्रू द स्मोक उन्होंने कनेक्ट किया, कहां पे आपको स्थित दिखेंगे, और ऐसे में एक रिकॉल वो आपको 4TR के द्वारा भी दिखा। रोमन उनको डाउन किया जाएगा, रोमन साहब एक चिकन राज उनके द्वारा भी आया था, और लोविच वो यहाँ पर एस्पावर के ऊपर एक फ्रैग निकालेंगे। नॉकआउट बहुत तगड़ा आया। एडमिनो वो प्रयास कर जरूर रहे हैं उन फिनिशेस को अपना बनाने का, वो एस्पावर का फ्रैग जो है वो खलेगा, कहीं पूरी एलिमिनेशन हो गई तो फिर रिकॉल भी ना हो पाए, तो इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। हर बार हम देखते हैं अमूमन एक प्लेयर माना वो दूर जाते हैं टीम से और रिकॉल टावर का एरिया ही पकड़ते हैं, बट ऐसे में जॉनथन एक हेड ऑन फाइट है, दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा निकट थे, पोजीशन चेंज करते जॉनथन ने प्रयास किया कि हल्का छकाया जाए, हल्का तंग किया जाए, थोड़ा घुमाया जाए इस खिलाड़ी को, कि ज्यादा अटैक किया है। जॉनथन की एचपी भी थोड़ी कम, दोनों प्लेयर्स की दूसरे की पोजीशन पता, बट ये क्या, साहिल ने वो बर्स्ट किया और जॉनथन को डाउन। 2 फिनिशेस टीम रोमन के पास आ चुके हैं, और अब ऐसे मजबूर है एडमिनो उनको पीछे हटना चाहिए, वो आगे बढ़ रहे हैं फाइट लेने के लिए। दैट्स अ वेरी रिस्की मूव, बट इस रिस्की मूव को लेने के लिए एडमिनो तैयार है, ही इज टेकिंग द रिस्क। क्या ये वर्थ द रिस्क फाइट हो पाएगी? जॉनथन को तो रिकॉल कर लिया जाएगा, मान्या बुला लेंगे प्लेयर्स को वापस। एस्पर इज आल्सो रेडी फॉर द फाइट।
अब ये जो बैटल अधूरी छोड़ी गई थी, इस अधूरे द्वंद को पूरा करने के लिए ये एक्सट्रीम गॉड लाइक के खिलाड़ी वो अब तैयार है। बट यहाँ पे एफएस वो तैयार और सामने पुश करना। मान्या को देख लीजिए, ढूंढते हुए देखने को मिल जाएंगे। एक प्लेयर को नॉकडाउन किया जा सकता है। लॉविश को एवेंजा के द्वारा मैंने कहा था कि वो इस फाइट में कंट्रीब्यूशन देंगे, वो फिनिशेस ग्रैब करेंगे। एक प्लेयर वहां पे घुटनों पे देखने को मिला। टीम गॉडलाइक के मान्या भी यहाँ पे थोड़ी सी डैमेज जरूर है, लेकिन चलिए साहिल भी वहां पे गिराया गया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरी टीम रोमिन का क्या यहाँ पे एलिमिनेशन हो चुका है या फिर एक्सक्लूड करना बहुत आवश्यक है इस पॉइंट पे। और जॉनथन को देख लीजिए, वो फेरू के आपको काफी करीब दिखाई देंगे। एडमिनो की तरफ से अगर एक बेहतरीन एंगल बनता है तो वो डाउन कर सकते हैं, बट वो सामने से ग्रेनेड आया, वो एडमिनो को डाउन कर सकता है। तो बट चलिए वो पीछे हटते हुए दिखाई देंगे। एस पावर ऑलरेडी नॉकडाउन है, पहले फिनिश ऑफ हुए थे, वापस उनको रिकॉल नहीं किया जा सकता। तो गॉड लाइक वो अपना प्लेयर यहाँ पे गंवा चुकी है, जिसको वापस से बुलाया नहीं जा सकता। बट सीजार को देख लीजिए, वो डायरेक्टली यहाँ पे पुश करने की कोशिश करेंगे। टीम रोमिन के जो आखिरी प्लेयर मत मारो थे, उनको भी यहाँ पे मार दिया गया है, उनका भी एलिमिनेशन कंफर्म। सो मान्या, जॉनथन एंड एडमिनो, ये तीनों प्लेयर्स तैयार। और यहाँ पे ऐसी खिचड़ी बनी, वहां पे बनी आंखों के सामने वो अंधेरा चाहता हुआ दिखाई दे सकता है, और इसी चीज का फायदा फिर उठा के सामने वाली टीम के ऊपर पुश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2 फिनिशर्स इस टीम के पास, और कितनी लंबी फाइट चलेगी। बट एडमिनो ने कहा कि ज्यादा लंबी नहीं, मैं पुश करूंगा, फिनिश निकालूंगा। और सीजार यहां पे डाउन किए गए। मैं देखना चाहूंगा कि सिर्फ 9 बुलेट्स इन हिज पिस्टल के वो कितना कमाल कर सकते हैं। सामने से पूरी टीम एक साथ चार्जिंग कर रही है, हर एंगल से प्लेयर्स आ रहे हैं और खुले हम बाहर निकल गए। और तीनों प्लेयर्स ने जो घेर के मारा है यहाँ पर, दिस शोज कि दे आर रेडी फॉर द फाइट। वो उन्हीं टीम्स के फेवर में हमें दिखाई दे सकता है। कालिंगा स्पोर्ट्स भी वहां पे पहुंच चुके हैं। अगर वहां पे कालिंगा वर्सेस जुत्सु की फाइट्स होती है और हो चुकी है वो फाइट्स, तो गॉड लाइक के पास मौका है कि वो उन टीम्स के बीच में जाए और फिनिशेस निकालने की कोशिश करे। बिकॉज अगर जोन के अंदर जगह नहीं बनती है तो दिक्कत बन सकती है। बट मेटा एंजॉय के साथ गॉड लाइक की फाइट इनिशिएट होने वाली है। एडमिनो वो एक नॉक निकालने की कोशिश, बट फियर्स को तो देखिए मान्या ने टेक डाउन किया, पीछे से वो बहुत बेहतरीन कवर। बट मान्या, ये मौका है आपके पास, ऊपर में मूव करते उस प्लेयर को देखा, मिस किया, सामने से ग्रेनेड भी आएंगी, मजबूरन सप्रेस किया। मान्या इज आल्सो डाउन टू द ग्राउंड। एडमिनो वो आखिरी खिलाड़ी अब बचे दिखाई दे रही है। और इनके सामने सबसे पहले अगर हम देखें तो वहां पे आपको 1+ गॉड्स रेन की भी टीम देखने को मिल जाएगी। बट मेटा शांति देखने को मिले। कलिंगा ई स्पोर्ट्स, उनके प्लेयर्स इनके जस्ट स्क्रीन्स के सामने देखने को मिल रहे हैं और उनको भी एज पे रोका गया है। बट ये मौका अच्छा है। एस पावर या स्पॉटेड द प्लेयर, वो पहला नॉक निकालने की कोशिश देखने को मिलेगी। सही मौके का इंतजार, वो लीजिए मौका मिला। एस पावर नॉक निकालेंगे, पाशा को टेक डाउन किया जाएगा। वो पहला फ्रैग शिकारियों के पास, वो पहला फ्रैग आ चुका है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक शुरुआत उन्होंने करी और साथ ही पीएनडब्ल्यूआई आईजीएल डाउन तो भी किया जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ने शिकंजा कस। खिलाड़ी को बुलाएंगे वापस। जॉनथन आपके बगल से खिलाड़ी निकलता देखा, सीधा स्लैम इन करने का एक प्रयास करने वाला। नाउ इट इज गोइंग टू बी अ हेड ऑन फाइट। 1v1 की ये बैटल है। इस राउंड ने फाइट्स तो काफी देखी हैं, मगर क्या ये वो फाइट है जो कमाल करके जाएगी? एडमिन स्पोर्ट्स का वो फ्लैंक, चर्चा करी थी पल भर पहले इस चीज की, और उस फ्लैंक प्रयास करे यहां से धीमी गति से ही सर्कल के अंदर अपनी पोजीशन और बेहतर बनाइए और सॉलिडिफाई करिए। चलिए, माने ने ध्यान दिया, पीछे कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं। दैट मींस कि थोड़ी दिक्कतें उनके लिए, क्योंकि उनके प्लेयर्स भी कंफर्म किया जा रहा बैक टू बैक। और 5वां फ्रैग वो आपको आता हुआ दिखा। बट ये स्प्रेस देखिए, एडमिनो की स्प्रेस देखिए, सटीक वो स्प्रेस। और फ्रैग एक और कंफर्म करेगा। इज गोइंग टू द नेक्स्ट वन। ओपन में मूव करे प्लेयर्स। ये गलतियां आप एटलीस्ट एडमिनो के सामने तो बिल्कुल मत करिए, बिकॉज ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो स्प्रेस मिस नहीं करता। वो नॉक जो निकाला था टेंशन के प्लेयर के ऊपर, वो निकाल लिया गया है। नॉक किसने निकाला है? टीम हिग्स बोसोन के ओमेगा ने निकाला है, व्हीकल बर्स्ट करके। सीजर, उन्हें लगा कि शायद उन्हें देखा नहीं है, लेकिन ये गॉडमिनो की नजरें है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एडमिनो के द्वारा वो स्प्रेस काफी ज्यादा प्रिसाइज। इससे आप कैसे बचेंगे बरखुरदार? और देखिए, अब तो स्प्रेस ही नहीं बल्कि प्लेयर्स भी चार्ज कर रहे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक मान्या, ग्रेनेड उनके द्वारा फीरो की तरफ। फीरो इससे समाप्त हो सकते हैं, लेकिन चलिए फीरो थोड़ा बचे हैं। और ये अगला नेट जो गया है बनी के द्वारा हिग्स बोसोन के, उससे वो फिनिश निकल के आता हुआ देखने को मिला। यानी कि फाइट्स अमूमन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वर्सेस हिग्स बोसोन की हो सकती है, जिसमें लीजिए मान्या को टेक डाउन कर दिया गया है। दिक्कतें बढ़ रही है, बट वो ग्रेनेड एस पावर का आएगा, बनी को टेक डाउन किया जाएगा। हिग्स बोसोन बी रेडी। इट्स हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, वो जानती है ऐसे ट्रिकी स्पॉट्स पे फाइट लेना। और ध्यान ये भी रखना है कि एवेंजा लेफ्ट कॉर्नर पे है, वो चुपचाप बैठे हैं, बिल्कुल मूवमेंट नहीं दे रहे हैं। वो परेशान कर सकते हैं इस पावर को। बट चलिए, यश उन्हें भी समाप्त करेंगे, लेकिन यश को नॉक करेंगे इस पावर, उनकी मॉलीज, उनके ग्रेनेड्स। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को एक बहुत ही सेफ्टी कुशन मिलता हुआ देखने को मिलेगा। बट अब ये ग्रेनेड जो गया है वो इस पावर को डाउन करता है। हिग्स बोसोन, वो एक्सचेंजेस देखने को मिल रहे हैं इनके द्वारा। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक थोड़ी सी नर्वस स्पॉट पे, एजेस पे बैठी हुई है, और इस बीच पूरा कंट्रोल नाइट मॉब्स के पास है। बट अब ग्रेनेड जॉनथन कुक करते हुए इनकी ग्रेनेड से कनेक्शंस बनाए जाएंगे। बिल्कुल, और नॉक्स निकलते हुए देखने को मिले। बनी को टेक डाउन किया गया। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पूरे शिकंजा कर चुके हैं। अब सिर्फ ओमेगा और हीरो बचे हैं, एंड वी नो सरदार जी, दे आर फिनोमिनल इन दिस स्पॉट। एक्सपोजॉन, बी रेडी बिकॉज द गॉड पार्टिकल इज कमिंग टू हंट यू। बी रेडी फॉर इट। एडमिनो वो सीधा चार्ज इन करेंगे, समाप्त करेंगे, और 10वां फिनिश आएगा हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के नाम पे। बट चुपचाप इंतजार करते हैं। मान्या, क्या वो गोलियां दाग पाएंगे? एडमिनो एस पार वो निकल चुके हैं आगे। दे आर रेडी फॉर द चार्ज इन, बट ये चार्ज इन बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। इट्स बेटर कि आप कंपाउंड पे पुश करते। इट वुड हैव बीन अ बेटर डिसीजन, बट अब तो मान्या आखिरी बचे दिखेंगे आपको, और सर्कल उनके पास भी नहीं। बट मान्या वो स्टिल प्रयास करते।
हिल के इलाके से इवन ग्रुप स्टेजेस के अंदर हमने देखा कि ऐसे ही वो पैसिव गेम निकालते हैं लीडर प्ले जोन के अंदर, जब वो बच जाते हैं फिर वो फाइट लेते हैं, लेकिन नॉरी वो हल्का सा हेड क्या विजिबल हुआ, वो हेड एंड बॉडी कनेक्शन बनते हुए देखने को मिले। 100 में 100 देना चाहूंगा नॉडी एंड बॉयज, जिस तरीके का वो एफर्ट था ना उसके लिए। और फिर वही बात है कि स्टेप मार्क्स नहीं मिलते हैं, डीआईडी नहीं चल रहा, यानी वो पॉइंट्स भी 4TR लेके जाएगी। और दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जॉनथन को डाउन किया था, फियर्स ने फ्रैग साथ के साथ कंफर्म किया। मेटा निंजा गॉडलाइक को ऊपर में मंडराते 4TR तो अब जान चुके कि एक्सपोज ऑन फंस गए हैं, उनके खिलाड़ी ऑलरेडी नॉकआउट है बनी, बाकी 2 प्लेयर्स पानी के अंदर है। और कब तक रहेंगे? सांस लेने के लिए तो आप ऊपर आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो यहां से माइट भी शुभ के ग्रेनेड्स अंदर जाएंगे। और वो राइट नेशन उनकी तरफ से कनेक्शन आया इवोक्स के प्लेयर्स के अगेंस्ट, और ऐसे में एडमिनो वो भी तो पहुंचे इवोक्स के पास, और आखिरी खिलाड़ी बचे। कटघरे में खुद को भी पाएंगे क्योंकि इर्द गिर्द टीम में आपको मंडराती दिख रही है, बट एस्पार क्या वो बचा पाएंगे? सवाल ये है, जवाब वो एस्पार की बंदूक देगी। शॉटगन का प्रहार, एक और खिलाड़ी बाहर, एस्पावर एक और नया फ्रैग एस्केप कर जाए या तो कमिट कर जाए। ये असमंजस की स्थिति में जो फंसे हैं ना, इसके से दिक्कत हो सकती है। और देखिए दिक्कत हुई एडमिनो को यहाँ पे। दोनों में से क्या होने लगा? बिकॉज़ आई थिंक एस्पार इज ट्राइंग टू पुश, और ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है अगर आपके सारे प्लेयर्स एक साथ एकजुट जमा बैठे हैं, और जो एंगल पकड़ा हुआ है बस्ती जोन ने, सिर्फ थ्रोएबल्स की बारिश आपकी पूरी टीम को दिक्कतों में डालेगी। ऐसे में एडमिनो ने एक बहुत अच्छा मूव किया ऑफ एंगल क्रिएट करने के लिए, वो बाहर निकले दूर से, बट एडमिनो की पोजीशन वो पता है, प्लेयर्स को ऊपर में बैठा देखेंगे, बाने के ऊपर गोलियां दागी, ट्रेड ले गए यहां पर एडमिनो जरूर से, बट अब एडमिनो आपको इस फाइट को जीतना या फिर एस्केप करना पड़ेगा। प्रयास करिए कि इस फाइट को जीत जाइए, प्रयास करिए खिलाड़ी को बचा लीजिए, मुश्किलें काफी हैं बिकॉज़ रॉक्सी तो खुलेआम आगे बढ़ रहे हैं इन फिनिशेस को निकालने के लिए, बट वापस से रिवाइवल दिया जाएगा। व्हाट इज हैपनिंग? स्मोक की चादर के बीच में रिवाइवल एग्जीक्यूट किया, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए रॉक्सी फिर आगे बढ़ेंगे। व्हीकल ब्लास्ट होगा, माने भी डाउन, एडमिनो आखिरी खिलाड़ी, एंड रॉक्सी नॉट दैट्स अ मूव, नॉट दैट्स अ चार्ज। रॉक्सी का एक कमाल दिखेगा आपको, पर्वत सा खड़ा ये खिलाड़ी, एक और टीम अपने साथ लेके जाएगा। हीरो एक्सट्रीम तो हमारे लिए मुसीबतें बद से बदतर हो सकती है। नीचे से अगर हम ध्यान दें और भी टीम्स करीब आने की कोशिश कर रही है, बट यहाँ पे सिचुएशन और खराब। लेकिन एस्पावर की तरफ से वहां पे देख लीजिए, एक प्लेयर नॉकडाउन, डिपो को घुटनों पे डाला गया, ऑन द स्पॉट फिनिश ऑफ कंफर्म, गॉड्स रेन के जस्टिंग के द्वारा डाउन किया गया। मतलब मल्टीपल टीम्स यहाँ पे आ रही है, मल्टीपल फाइट्स हमें देखने को मिल रही है, और मेटा निंजा के साथ भी गॉडलाइक की वहां पे फाइट्स इनिशिएट। उनको देखिए कैसे वो एम सेट करके बैठे हुए हैं मोटी के ऊपर, कि हल्के से भी पिक्सल दिखे तो मोटी को वो डाउन करें, बट सी गॉड उनको अगर एंगल मिला तो वो भी जोनाथन को टेक डाउन कर सकते हैं। पर चलिए, धाक लगाकर बैठे थे ये खिलाड़ी, और ऐसे में वो नॉक देखने मिलेगा। और अब जिम्मेदारी आती है जी गॉड पर कि वो मोटी को रिवाइवल भी दे और कवर फायर भी हो चुके हैं। जी गॉड बहुत करीब है, उनके पीछे से वहां पे जोन आ रहा है। गॉडलाइक वहां पे आपको सामने सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिक बॉसन के वो प्लेयर्स यहां पे सामने। और चलिए, ओमेगा जो डाउन किए गए थे दमो के द्वारा एयर 7 के, उनको फिनिश ऑफ किया गया। लेकिन जी गॉड अब अपनी किस्मत को आजमाते हुए गॉडलाइक के सामने से वो जोन के अंदर आने की कोशिश करेंगे, बट एडमिनो वो बॉडी को पिक ऑफ करेंगे तुरंत। वहां पे डाउन, एलिमिनेशंस कंफर्म, एंड 40R को नजर लग गई गॉडलाइक की। जैसे ही वो सामने आए, पूरी की पूरी टीम समाप्त हो गई, जितना भी वहां पे षड्यंत्र रचा गया। रीजन ले लिया है, और अब प्लेयर्स की तलाश भी जारी है। देखिए किस तरीके से प्लेयर्स को ढूंढ ढूंढ के पिक ऑफ करने की तैयारी। एस्पावर वो पहुंच चुके हैं, बैकलाइंस पर लेवाई को स्पॉट किया है, हाथ में ग्रेनेड जरूर, क्या वो सटीक कनेक्शन लेकर आएगा? जी हाँ, बिल्कुल वो कनेक्शन आएगा, और ऐसे में लेवाई उनको कंफर्म किया कि वहां पे दिक्कत बनने वाली है। राइट के वो प्लेयर जो शैक में बैठे हुए हैं, डॉलर जिनका नाम है, वो गिरने वाले हैं, वो फिनिश ऑफ होने वाले हैं। माने की तरफ से वो N416 के द्वारा टिक डाउन किए जाएंगे तुरंत। वहां पे खाई AR7 के वो प्लेयर, बट यहाँ पे सामने राइट कि वो इजी ग्रेनेड यहाँ पे माना का जाएगा। ये प्लेयर पुश करता हुआ दिखाई दे सकता है, ये प्लेयर अपनी टीम को राह दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है, ये प्लेयर सामने वाली टीम की उम्मीदों पे पानी फेरता हुआ दिखाई दे सकता है। और टीम गॉडलाइक 10 फिनिशेस वो अपने खाते में दर्ज कर चुकी है। सामने देख लीजिए AR7 के वो प्लेयर दमू हमें दिखाई देंगे, और उनको दबा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, और इस मैच से उनको भी बाहर भेज दिया जाएगा। और वो गोल्डन हैंड था जोनाथन का, उनका खात्मा होता हुआ एक एक करके टीम्स को बाहर करते हुए नजर आ रही है एक्सट्रीम गॉडलाइक। और अब बचे हैं लवेश एकमात्र वो लास्ट प्लेयर, पर चलती गाड़ी में से मान्या को उन्होंने डाउन किया। क्विकली कंफर्म भी करेंगे, और अब समझ चुके हैं कि यहाँ से पोजीशन चेंज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैबलरी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की वो आती ही होगी। हर पिक ऑफ हो रहे हैं, एस्पावर वो सर्कल के बाहर पिक ऑफ हो जाएंगे। जोनाथन एकमात्र वो आखिरी खिलाड़ी बचे। अब चिकनिया लेके जाइए, और लॉविश वो हल्का फुल्का सामने जरूर आए थे। फाइट्स वहां पे हो सकती थी, अगर जोनाथन को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। और वो प्लेयर फ्यूचर दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।